गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विज्ञापन बजट को हम ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम इसमें इसका अर्थ का अध्ययन करते हैं। सामान्य शब्दों में विज्ञापन बजट से आशय किसी विशिष्ट भावी अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्यों का आंकिक नियोजन है। वर्तमान युग में छोटी बड़ी सभी संस्थाएं विज्ञापन करती हैं। वे सभी विज्ञापन पर व्यय की जाने वाली राशि को पहले से ही निर्धारित भी करती हैं। कुछ संस्थाएं अच्छी सुविधा एवं स्वेच्छा से विज्ञापन व्यय की राशि निर्धारित कर लेती हैं, किंतु कुछ अन्य संस्थाएं ऐसी भी हैं जो वैज्ञानिक तार्किक आधार पर विधिवत रूप में विज्ञापन बजट निर्धारित करती हैं। तो इसमें एक परिभाषा दी है, दी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन के अनुसार बजट किसी विशिष्ट अवधि के दौरान किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली नीतियों का उसी अवधि के लिए वित्तीय अथवा परिमाणात्मक विवरण है। अर्थात बजट किसी विशिष्ट अवधि के दौरान निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली नीतियों का वित्तीय अथवा परिमाणात्मक विवरण है, जो इस विशिष्ट अवधि के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार विज्ञापन बजट किसी विशिष्ट समय अवधि के लिए निर्धारित विज्ञापन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई योजनाओं, नीतियों का वित्तीय अथवा आंकिक विवरण है। अब विज्ञापन का अर्थ एवं परिभाषा के बाद विज्ञापन बजट के क्या लक्षण हैं, अर्थात फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। ये हमने निम्नानुसार बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयास किया, जिनमें पहला पॉइंट है विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य का बजट। विज्ञापन बजट का प्रथम लक्ष्य यह है कि यह किसी विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य अर्थात विज्ञापन कार्य का बजट है। यह विपणन अथवा विक्रय विभाग के अधीन किए जाने वाले किसी विशिष्ट कार्य अर्थात विज्ञापन कार्य का बजट है। दूसरे इसका लक्ष्य है विज्ञापन योजनाओं एवं नीतियों का वित्तीय अथवा आंकिक विवरण है। विज्ञापन बजट विज्ञापन उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों का विवरण है। ये विवरण वित्तीय भाषा में अर्थात रुपयों, डॉलर आदि में इसका आंकिक या परिमाणात्मक भाषा में मापन की अन्य परिमाणात्मक इकाई में जैसे उत्पाद इकाइयाँ, ग्राहकों की संख्या जो इकाई, दहाई, हजार आदि की संख्या में दर्शाई जाती है। उत्पाद का आकार जो इंच, फुट, मीटर, गज, लीटर, गैलन आदि में प्रकट किया जाता है। उत्पाद भार, क्विंटल, टन आदि में दर्शाया तथा कभी कभी वित्तीय आंकिक दोनों ही भाषा में तैयार किया जाता है। तीसरा इसका लक्ष्य है व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण। विज्ञापन बजट में एक विशिष्ट अवधि जो भावी समय अवधि के दौरान विज्ञापन पर व्यय की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा का उल्लेख होता है। इस विवरण बजट में विज्ञापन उद्देश्यों पूर्ति हेतु की जाने वाली प्रत्येक क्रिया या उपक्रिया के लिए धनराशि का निर्धारण किया जाता है। अगला समय विज्ञापन बजट के लक्ष्य में चौथा बिंदु है विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक क्रियाओं का आंकिक रूप में निर्धारण भी किया जाता है। और पांचवा बिंदु है भावी योजना का प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन बजट किसी भावी विशिष्ट अवधि की योजना का प्रस्तुतिकरण है, ना कि वर्तमान योजना का।
अगला है ये विज्ञापन बजट के लक्ष्य में एक मानसिक प्रक्रिया है। विज्ञापन बजट निर्माण एक मानसिक अथवा बौद्धिक प्रक्रिया है। यह अटकलबाजी या मनमाने ढंग से चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया में अनेक तथ्यों, विपणन एवं विज्ञापन उद्देश्यों, वातावरण के अवसरों एवं चुनौतियों पर विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार करना पड़ता है। और अगला बिंदु है इसका विज्ञापन बजट के लक्ष्य का नियोजन एवं नियंत्रण का साधन। विज्ञापन बजट विज्ञापन क्रियाओं के नियोजन का साधन होने के साथ साथ यह विज्ञापन क्रियाओं के नियंत्रण का भी साधन है। अतः यह नियोजन एवं नियंत्रण दोनों कार्यों के लिए उपयोगी साधन है। इस तरह से हमने विज्ञापन बजट के लक्ष्य 7 बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाएं। अब इसमें अगला बिंदु है विज्ञापन बजट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। अर्थात विज्ञापन बजट के निर्धारण की मार्गदर्शक बातें, दोनों का मतलब एक ही है। विज्ञापन बजट को अनेक घटक प्रभावित करते हैं तथा इसके निर्माण निर्धारण में अनेक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये घटक हमने निम्नानुसार निम्नलिखित हैं, जिनका हम एक एक कर अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला है इसमें विज्ञापन बजट को प्रभावित करने वाले घटकों में उत्पाद जीवन चक्र में उत्पाद की अवस्था। विज्ञापन बजट को प्रभावित करने वाले घटकों में सर्वप्रथम उत्पाद जीवन चक्र में उत्पाद की अवस्था पर विचार किया जाता है। यदि उत्पाद बाल्यावस्था में अर्थात नया है तो उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं ग्राहकों को उसके क्रय के लिए तैयार करने हेतु बहुत अधिक विज्ञापन करने पड़ते हैं। ऐसे में उसके लिए विज्ञापन बजट भी बहुत अधिक रखना होता है। दूसरा है प्रभावित करने वाले घटकों में उत्पाद का बाजार में हिस्सा। जिस उत्पाद या उत्पाद ब्रांड का बाजार में हिस्सा बहुत अधिक होता है उसके लिए सघन विज्ञापन नहीं करना पड़ता है। फलतः उसकी कुल विक्रय राशि का एक छोटा भाग विज्ञापन पर व्यय करना पड़ता है। किंतु जिस उत्पाद का कुल बाजार में हिस्सा बहुत छोटा या कम होता है उसका बाजार में हिस्सा बढ़ाने हेतु अधिक प्रयास करने पड़ते हैं और इसके लिए विज्ञापन बजट की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है इसका प्रभावित करने वाले घटकों में उत्पाद प्रतिस्थापन की संभावना। कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनमें बहुत विविधीकरण नहीं किया जा सकता है। अतः संस्था के उत्पाद ब्रांड को अन्य उत्पाद ब्रांडों से भिन्न पहचान बनाना कठिन होता है। जैसे डिटर्जेंट, नहाने का साबुन, पेय पदार्थ, बीमा सेवा, बैंक सेवा, परिवहन सेवा आदि ऐसे उत्पाद हैं जिनके ब्रांडों में कोई विशेष अंतर को सिद्ध करना कठिन होता है। ऐसे उत्पाद ब्रांडों को प्रचलन में लाने एवं उनके प्रचलन को बनाए रखने हेतु भारी विज्ञापन करना पड़ता है। अतः इसके लिए विज्ञापन बजट भी अधिक रखना पड़ता है जिससे उन उत्पाद ब्रांड को अन्य उत्पाद ब्रांडों से पृथक किया जा सके। चौथा बिंदु है उत्पाद की प्रकृति, प्रोडक्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद की प्रकृति भी विज्ञापन बजट को प्रभावित करती है। कुछ उत्पाद भारी मांग वाले उपभोक्ता उत्पाद की श्रेणी में आते हैं, जैसे टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन के साधन, टॉयलेट सामग्री, बेकरी उत्पाद आदि भारी मांग वाले उपभोक्ता उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। इनके लिए बहुत सघन विज्ञापन करना पड़ता है और भारी विज्ञापन व्यय करना पड़ता है। दूसरी ओर साधारण मांग वाले टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों के लिए बहुत अधिक विज्ञापन नहीं करना पड़ता है, जैसे एसी, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, कुकिंग आदि ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए विज्ञापन बजट अपेक्षाकृत कम ही रखना पड़ता है। इस तरह से उत्पाद की प्रकृति विज्ञापन बजट को प्रभावित करती है। अगला है पांचवा विज्ञापन आवृत्ति। जिस उत्पाद ब्रांड के लिए अनेक बार विज्ञापन करना पड़ता है
उसके लिए विज्ञापन बजट भी बड़ा रखना पड़ता है। अगला 6वां बिंदु है इसमें प्रतिस्पर्धा। जिस उत्पाद ब्रांड को जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है उसके लिए सघन विज्ञापन करना पड़ता है, अतः अधिक बड़े बजट की आवश्यकता पड़ती है। जिस उत्पाद को कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है उसे कम विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए अधिक बजट की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इस तरह से प्रतिस्पर्धा विज्ञापन बजट को निर्धारण करने में इस तरह से प्रभावित करता है। अगला बिंदु है इसके विज्ञापन की भीड़ भाड़ शोरगुल। वर्तमान युग में विज्ञापन के सभी माध्यमों में विज्ञापन की भीड़ बढ़ती जा रही है। विज्ञापन का शोर बढ़ रहा है और एक विज्ञापन की आवाज़ दूसरे विज्ञापन की आवाज़ से दबती जा रही है। अतः उत्पाद ब्रांड के विज्ञापन की आवाज़ अधिक बुलंद करने एवं सभी लोगों तक विज्ञापन संदेश पहुंचाने के लिए अधिक विज्ञापन करना पड़ता है। ऐसे में बजट की राशि में वृद्धि करनी पड़ती है। अगला बिंदु है विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन के उद्देश्य भी विज्ञापन बजट की राशि को प्रभावित करते हैं। यदि विज्ञापन का उद्देश्य उत्पाद ब्रांड के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा संस्था की ख्याति एवं छवि का निर्माण करना है तो विज्ञापन का बजट बड़ा रखना ही होगा। अगला बिंदु है इसका 9वां बाजार क्षेत्र का आकार। उत्पाद का बाजार क्षेत्र का आकार भी उसके विज्ञापन बजट के आकार को प्रभावित करता है। उत्पाद का बाजार क्षेत्र स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, अतः बाजार क्षेत्र के आकार के अनुरूप बजट की राशि निर्धारित करनी पड़ती है। अगला 10वां बिंदु है माध्यम की लागत। विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं और उनकी लागत में भी भिन्नता पाई जाती है, अतः विज्ञापन हेतु चयन किए गए माध्यमों की लागत विज्ञापन बजट को प्रभावित करती है। जैसे समाचार पत्रीय एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करने की दशा में बाहरी विज्ञापन बजट की आवश्यकता पड़ती है, किंतु हैंडबिल्स, पोस्टर्स आदि का ही उपयोग करने पर सीमित विज्ञापन बजट से काम चल जाता है। अगला बिंदु है विज्ञापन बजट को प्रभावित करने वाले घटकों में संभावित ग्राहकों के लक्ष्य। संभावित ग्राहकों के लक्ष्य जैसे आय, आयु, लिंग, निवास स्थान आदि भी विज्ञापन बजट को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः कम आय वाले ग्रामीण क्षेत्रीय ग्राहकों के लिए विज्ञापन में बहुत कम राशि व्यय करने की आवश्यकता होती है, किंतु धनी एवं शहरी लोगों के बीच विज्ञापन अभियान चलाने के लिए बाहरी विज्ञापन राशि व्यय करनी पड़ती है। अगला बिंदु है इसमें 12वां विज्ञापन अभियान का स्तर। विज्ञापन की गुणवत्ता का स्तर भी विज्ञापन बजट को प्रभावित करता है। कई बार विज्ञापन अभियान की गुणवत्ता श्रेष्ठ रखने पर बल दिया जाता है। कई विज्ञापक विज्ञापन में यशस्वी व्यक्तियों की सेवाओं तथा नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहते हैं, तथा ऐसे में विज्ञापन बजट बहुत अधिक रखना होता है। साधारण विज्ञापन संदेश को साधारण शब्दों या कार्टून के माध्यम से प्रसारित करने के लिए छोटे बजट से ही काम चलाया जा सकता है। इस तरह से विज्ञापन अभियान का स्तर विज्ञापन बजट की मात्रा को निर्धारित करते समय प्रभावित करता है। अगला बिंदु है इसका संस्था के वित्तीय साधन। कई प्रबंधक सकारात्मक सोच के साथ साथ सघन विज्ञापन अभियान संचालित करना चाहते हैं, किंतु उनकी संस्था के वित्तीय साधन सीमित होते हैं। ऐसी सीमा के चलते उन्हें विज्ञापन बजट भी सीमित ही रखना पड़ता है, किंतु विज्ञापन के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले प्रबंधक सदैव विज्ञापन बजट को अनुकूलतम स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अतः संस्था के वित्तीय स्थिति को देखते हुए भी विज्ञापन बजट की राशि का निर्धारण किया जाता है। अगला बिंदु और अंतिम बिंदु है इसका संस्था का विज्ञापन इतिहास। यदि कोई संस्था सदैव ही भारी विज्ञापन बजट रखती रही है
तो वह भविष्य का बजट भी आसानी से तत्काल कम नहीं कर सकती है। ऐसे में संस्था को पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए विज्ञापन व्यय को ध्यान में रखकर ही भविष्य में विज्ञापन बजट निर्धारित करना पड़ता है। जैसे मैं आज एक उदाहरण देता हूँ। फेयर एंड लवली कंपनी एक प्रोडक्ट निकालती है जिसका नाम है फेयर एंड लवली। ये कॉस्मेटिक आइटम है, चेहरे की त्वचा को सुंदर बनाए रखने का आइटम है। अब इसको अपने विज्ञापन में नए सिरे से देने के लिए उसने अब HD ग्लो का विज्ञापन के रूप में प्रसारित करते। पहले कहती थी त्वचा को सुंदर रखने का विज्ञापन देती थी, अब HD ग्लो यानी ग्लो त्वचा स्किन को ग्लो करने के लिए भारी पैसा खर्च कर रही है। इस तरह से ये विज्ञापन बजट को प्रभावित करने वाले हमने विभिन्न 14-15 घटकों का अध्ययन आपको विस्तार से किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।